जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, पोषण एवं स्वास्थ्य के हम एमसीक्यूज देख रहे हैं, जिसकी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास देख चुका है। तो आज हमारी पोषण एवं स्वास्थ्य की एमसीक्यूज की फोर्थ क्लास है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इससे पहले हम क्लास में देख चुका कि बेरी बेरी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी1 की कमी से। किसकी कमी से होता है, विटामिन बी1 की कमी से। विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। क्या है, थायमिन। क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है। उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन क्या होते हैं, रासायनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं ये, रासायनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, विटामिन जिसकी खोज किसने की, तो याद रखिए विटामिन जिसकी खोज किसने की, वैज्ञानिक फंग ने। किसने की, वैज्ञानिक फंग ने क्या किया, विटामिन की खोज की। कब की, तो सन याद रखिए कि किस सन में की है, 1912-13 में क्या हुई है, विटामिन की खोज हुई है। ठीक है, विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिए विटामिन जो होते हैं कितने प्रकार से होते हैं, ये दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, बेरी बेरी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी1 की कमी से। ठीक है, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। क्या है इसका रासायनिक नाम, रेटिनॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है क्या होता है, रतौंधी। कौन सा रोग होता है, रतौंधी। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया, विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से जो रोग होता है, स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, विटामिन बी12 जो क्या है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, एकमात्र विटामिन है ये। क्या है, एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है, तो विटामिन बी12 में। किस में पाई जाती है, विटामिन बी12 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन बी1 की कमी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला अगला क्या दिया गया है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। स्कर्वी जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। ठीक है, विटामिन के जिसका रासायनिक नाम क्या है, फ्लिग्विनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, भंजपन। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिए रिकेटस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कौन सी हार्मोनल बीमारी है। ठीक है, जुकाम, वंडा, ट्यूबरक्लोसिस, लेब्रोसी। तो हमारा आंसर हो जाएगा वंडा। क्या है ये, हार्मोनल बीमारी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, टंडन सिंड्रोम होता है, एक्सओ होता है, एक्स एक्स होता है, एक्स एक्स बाय होता है, एक्स बाय बाय होता है। टंडन सिंड्रोम क्या होता है, एक्सओ होता है। क्या होता है, एक्सओ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हीमोफीलिया रोग है जो क्या होता है, अनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न रोग है। कैल्शियम की कमी से होता है, रुधिर की कमी से होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये क्या है, अनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न रोग है। कौन सा, हीमोफीलिया रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है, जीवाणु में, विषाणु में, शैवाल में, फफूंद में। फफूंद जिसे क्या कहा जाता है, कवक। ठीक है, प्रतिजैविक औषधि जो मिलती है अधिकतर किसमें मिलती है, जीवाणु में। किसमें मिलती है, जीवाणु में। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी क्या कहलाता है, जीवाणु का अध्ययन कहलाता है। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। क्या कहलाता है, वायरोलॉजी क्या कहलाता है, विषाणु का अध्ययन कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी क्या कहलाता है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। फफूंद जिसे क्या कहा जाता है, कवक। क्या कहा जाता है, कवक। और इसका अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी क्या कहलाता है, कवक का अध्ययन। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जीवाणु। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। किसकी पूछ रहा है, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो किसने की थी, इवानोवस्की ने। किसने की थी, डी इवानोवस्की ने क्या किया, वायरस की सर्वप्रथम खोज की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जीवाणु की खोज की थी किसने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने, लुईस पास्चर ने। जीवाणु की खोज किसने की है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। किसने की है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। कब की है, 1676 ईस्वी में।
1676 ईस्वी में, ठीक है। जीवाणु क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, केवल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है। इससे पहले अभी हमने देखा कि जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जीवाणु जिसकी खोज किसने की? हालैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की। कब की? 1676 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया है? कोशिका की खोज। क्या की है? कोशिका की खोज, ठीक है। कोशिका क्या है? जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, जिसकी खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कैसी कोशिका की खोज की इन्होंने? मृत कोशिका की। जीवित कोशिका की खोज किसने की है? लीवेनहॉक ने, ठीक है। जीवाणु की खोज किसने की? तो हमारा आंसर जाएगा किसने की है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि इनमें दंड कोशिका भित्ति होती है, या ये गति नहीं करते हैं, सभी जगह उपस्थित होते हैं, विखंडन द्वारा करते हैं। जीवाणु को पादप मानते हैं, वो इसलिए माना जाता है क्योंकि इनमें क्या होती है? दंड कोशिका भित्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि इन्हें क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं, ये संख्या में बढ़ सकते हैं, इनमें विभिन्न कोशिकांग नहीं होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये संख्या में क्या हो सकते हैं? बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? वायरस रोग है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? वायरस रोग है, डिप्थीरिया, टाइफाइड, हैजा, इन्फ्लुएंजा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। क्या है? वायरस रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? वायरस होते हैं एक कोशिकीय, अकोशिकीय, बहुकोशिकीय, स्वतंत्र जीव। वायरस जो होते हैं कैसे होते हैं? अकोशिकीय। कैसे होते हैं? अकोशिकीय। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? एड्स का कारण है, किसका कारण है? एड्स का कारण क्या? एड्स किसके कारण होता है? रुधिर कैंसर के कारण, जीवाणु के कारण, टीएमवी के कारण, एचआईवी के कारण। एड्स जो होता है किसके कारण होता है? एचआईवी। किसके कारण होता है? एचआईवी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है? आयोडीन, लोहे, कैल्शियम, पोटेशियम। तो किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? बैक्टीरियोफेज है, वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है, जीवाणु जो पादप कोशिका का भक्षण करता है, जीवाणु अंगा या जीवाणु जो प्राणी कोशिका का भक्षण करता है। बैक्टीरिया जो फेज है ये क्या है? वायरस जो जीवाणु का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? बैक्टीरियोफेज में होता है केवल प्रोटीन्स, कार्बन और नाइट्रोजन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, डीएनए। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए। डीएनए की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या ये डीएनए का फुल फॉर्म है? जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की जो संरचना होती है कैसी होती है? द्विकुंडलित होती है, ठीक है। कोशिका में पाया जाने वाला क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। क्या? डीएनए। क्या है? डीएनए। और छोटे छोटे जीन से मिलकर क्या बनता है? छोटे छोटे डीएनए से मिलकर क्या बनता है? जीन बनता है, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गया डीएनए। आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए की जो संरचना होती है कैसी होती है? एकल कुंडलित होती है। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? बैक्टीरियोफेज में होता है तो क्या होता है? डीएनए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विषाणु की खोज करता है। विषाणु की खोज किसने की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इवानोवस्की ने। किसने की है? इवानोवस्की ने। लेड स्टीनर ने क्या किया है? रक्त समूह की खोज की है। रक्त समूह की खोज की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे रक्त समूह की खोज किसने की है तो किसने की है? लेड स्टीनर ने, ठीक है। विषाणु की खोज किसने की है? इवानोवस्की ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा विषाणु है। क्या? सबसे बड़ा विषाणु है, ठीक है। हर्पीस विषाणु, सार्कोमा विषाणु, ट्यूमर विषाणु, पोक्स विषाणु। तो हमारा आंसर हो जाएगा पोक्स विषाणु। क्या ये सबसे बड़ा विषाणु है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? विषाणु होते हैं आंशिक मृतजीवी होते हैं, पूर्ण परजीवी होते हैं, पूर्ण मृतजीवी होते हैं, आंशिक परजीवी होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा विषाणु जो होते हैं कैसे होते हैं? पूर्ण परजीवी। कैसे होते हैं? पूर्ण परजीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस को सर्वप्रथम खोजा था रोनाल्ड रास ने, वॉन वियर ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सेली ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रास ने। किसने खोजा था? रोनाल्ड रास ने मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस को सर्वप्रथम खोजा था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन की खोज की इन्होंने। पेनिसिलिन की
खोज की, जो क्या एक एंटीबायोटिक दवाई है, दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवाई है पेनिसिलिन, जिसकी खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के जो पत्ते होते हैं सबसे ज्यादा किसकी मात्रा अधिक होती है? विटामिन की, आयरन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की? पालक के पत्तों में सबसे ज्यादा मात्रा होती है आयरन की। किसकी होती है? आयरन की। चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? हरी सब्जियां, दूध, अंडे, फलियां। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे अच्छा प्रचुर स्रोत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? लोहे आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। उपरोक्त सभी 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब, चावल, नारंगी, गेहूं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेब। क्या है? सेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? खालिस्तान की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है? विटामिन डी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम याद रखिए कि विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिकम, और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, थायमिन, थायमिन का अपन को पता है कि जो विटामिन बी, इसका क्या है? रासायनिक नाम है थायमिन, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। ये तो बिल्कुल सही है। एस्कॉर्बिकम विटामिन सी का क्या है? रासायनिक नाम है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन के जिसका रासायनिक नाम क्या है? फ्लिग्बिनॉल, और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, तो ऑप्शन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, इसकी कमी से होता है रतौंधी, ना कि वर्णनान्यता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? घातक रक्त अल्पता जिसे क्या कहा जाता है? एनीमिया, विटामिन खालिस्तान की कमी के कारण होता है। B2, B6, B1, B21। तो हमारा आंसर हो जाएगा B21 के कारण क्या होता है? एनीमिया। ठीक है, विटामिन की कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयोडीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, लोहे की कमी से, जस्ता की कमी से। तो हमारा आंसर हो जाएगा लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? क्या ऊर्जा? आप एक गिलास पानी पियो, आपको कोई एनर्जी मिलेगी? नहीं ना। तो इसमें क्या दिया गया है? 0, 15, 25, 50। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 0, कुछ भी ऊर्जा नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, रांची में, हैदराबाद में, मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? मैसूर में। कहाँ है? मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्न्याशय, अमाशय, आंत, मस्तिष्क। ठीक है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। एंट अमीबा। कौन सा है? एंट अमीबा। क्या है ये? पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है ना, कई लोगों को होती है दूरदृष्टि की बीमारी। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? रेटिना के छोटे होने से, पुतली के फैलने से, नेत्रगोलक के छोटे होने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा नेत्रगोलक के छोटे होने से क्या होती है? आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी का क्या है? कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? हैजा का कारण है। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी क्या है? हैजा का जो जीवाणु है, इसके कारण जो रोग होता है विब्रियो कॉलेरी के कारण होता है। ठीक है, हैजा का क्या कारण है? किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, फफूंद के कारण, शैवाल के कारण। हैजा जो होता है इसका कारण है जीवाणु, बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। अभी हमने इससे पहले देख लिया है जीवाणु जिसका अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। विषाणु जिसका अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। फफूंद जिसे कवक कहा जाता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवाल, ठीक है, जिसका अध्ययन क्या कहलाता है? अभी हमने देख लिया फाइकोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? ठीक है, एलिसा जो जांच होती है ये किस रोग की पहचान करती है? कैंसर के लिए, टीबी के लिए, पोलियो के लिए, एड्स के लिए। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एड्स की। किसकी करती है? एड्स की। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में, हैदराबाद में, लखनऊ में, मैसूर में। तो हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में क्या है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? एब्रियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है? NH15, NH15, ठीक है, सॉरी, NH51, NH15, N1H5, N5H1। तो हमारा आंसर हो जाएगा N5H1। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निरूपित किया जाता है किसके द्वारा? N5H1 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। दांतों के क्षय रोग को रोकने के लिए, किसको? दांतों के क्षय रोग को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइन, क्लोराइड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। ठीक है, क्या होता है? फ्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? खसरा रोग का कारक है, क्या पूछ रहा है? खसरा रोग का कारक है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि। हमारा आंसर हो जाएगा विषाणु। विषाणु क्या है? खसरा रोग का क्या है? ये कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोथेरेपी का, साइकोथेरेपी का, कीमोथेरेपी का, फिजियोथेरेपी का। कैंसर का उपचार किया जाता है, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का। किसका किया जाता है? कीमोथेरेपी का। अब तो कैंसर का भी इलाज होने लगा, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो सके, सारे इलाज हो रहे हैं। ठीक है, रोटा वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए रोकथाम का उपाय है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया? ORS का घोल, MR का टीका, टिटनेस की वैक्सीन, मास्क पहचाना। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ORS का घोल। रोटा वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए या उसको रोकथाम के लिए ORS का क्या दिया जाता है? घोल दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? वर्ष 2010 में, वर्ष 2013 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2017 में। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसकी शुरुआत कब हुई? वर्ष 2013 में। कब हुई? वर्ष 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? किस विटामिन को तंत्रिका शोधरोधी, क्या? तंत्रिका शोधरोधी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे जाता है? विटामिन बी को। किसे जाना जाता है? विटामिन बी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? एकीकृत बाल विकास योजना के लाभार्थी वर्ग में शामिल है गर्भवती महिलाएं, बिल्कुल सही, गर्भवती महिलाएं शामिल है। किशोरी बालिका ये भी शामिल है, धात्री महिलाएं ये भी शामिल है एकीकृत बाल विकास योजना में। तीनों शामिल है, 1 2 3 ऑप्शन तीनों सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया गया है? कार्बोहाइड्रेट के संघटक तत्वों में कार्बन का प्रतिशत कितना पाया जाता है? 12%, 14.5%, 18.5%, 21%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18.5%। कार्बोहाइड्रेट के संगठन तत्वों में कार्बन का क्या पाया जाता है? परसेंट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्न में से किस अभियान का उद्देश्य दस्त संबंधी रोगों को नियंत्रण एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दस्तक अभियान। अंतरा अभियान नहीं है, ममता अभियान नहीं है, पंख अभियान नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दस्तक अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रसव पूर्व विकास में शामिल है गर्भज अवधि, भ्रूणी अवधि, गर्भधारण पूर्व अवधि, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा भ्रूणी अवधि। क्या हो जाएगा? भ्रूणी अवधि। प्रसव पूर्व विकास में शामिल है भ्रूणी अवधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? निम्न में से कौन अकार्बनिक पोषक तत्व का एकमात्र उदाहरण है? विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। निम्न में से कौन अकार्बनिक पोषक तत्व का एक उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? खनिज लवण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का, वसा का, रेशे का, विटामिन की का। हरे पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल किसका अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का। किसका है? प्रोटीन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? पोषण 2.0 राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अगस्त 2022, जून 2022, सितंबर 2022 को, जुलाई 2022 को। पोषण 2.0 राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अगस्त 2022। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा प्रोटीन के अच्छे स्रोतों में शामिल नहीं है? सोयाबीन, मछली, दाल, घी। ये तीनों क्या है? प्रोटीन में शामिल है। घी क्या नहीं है? प्रोटीन में शामिल नहीं है। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? कौन सा दिवस पूछ रहा है, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? 27 अप्रैल, 17 अप्रैल, 21 अप्रैल, 16 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, गोमेज तथा गोलवन ने वर्ष खालिस्तान में आयु तथा लिंग के अनुसार शरीर के वजन के आधार पर कुपोषण की 3 श्रेणियों को परिभाषित किया था। कब किया था? 1956 को, ठीक है, 1956 को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत किस जिले से की गई थी? किस जिले से की गई थी? जयपुर से, नागपुर से, कानपुर से, जोधपुर से। मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत जयपुर जिले से शुरू की गई थी। कहां से की गई थी? जयपुर जिले से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत में कोविड-19 के पहले मामले की पुष्टि किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश राज्य में, गुजरात राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, केरल राज्य में। भारत में कोविड-19 के पहले मामले की पुष्टि केरल राज्य में शुरू हुई थी। किस राज्य में हुई थी? केरल राज्य में। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा पोषण एवं स्वास्थ्य के एमसीक्यूज की 4 क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।